अगर आप ये सोच रहे हैं ममता बनर्जी के साथ इससे बुरा नहीं हो सकता तो आप गलत हैं। क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर आप कहेंगे कि ममता बनर्जी 10-15 साल नहीं बल्कि कम से कम 25 से 30 साल तक टीएमसी में आ नहीं सकती। जब तक ममता बनर्जी है तब तक तो टीएमसी बंगाल में आ ही नहीं सकती। कांग्रेस वैसे बाहर बैठी है, यानी कि बीजेपी के पास इस टाइम पूरा मौका है इस 10 साल को कम से कम, अन्यथा 25 से 30 साल तक बीजेपी बंगाल से जाने वाली नहीं है। कैसे, वो मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। तो इस वीडियो को अंत तक देखना और सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। अभी क्या हुआ है आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इतना खौफनाक जो खुलासा है मैं करने जा रहा हूं वो सुनकर आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या पॉलिटिक्स में। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। और सिर्फ छोटा सा सवाल आप लोगों से है कि आप सोचते हैं कि ममता बनर्जी या फिर राहुल गांधी, टीएमसी या कांग्रेस बंगाल में वापस आनी चाहिए या फिर बीजेपी से ही खुश है? तो कमेंट में जरूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बंगाल में आप लोगों ने देखा कि एक एक करके सारे काम करवाए जा रहे हैं। चाहे वो सड़क पर नमाज पढ़ना बंद करवाना हो, चाहे वो इनलीगल जो दुकानें बनी हुई थी ट्रेन स्टेशन के पास, छोटे छोटे वो जो दरगाह टाइप बनी हुई थी उनको तोड़ने का काम हो, या फिर जो गुंडागर्दी करते थे उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाने की बात हो, वो सारी चीजें चल रही थी। बांग्लादेशियों को भी धीरे धीरे एक एक करके बाहर भेजा जा रहा है। लेकिन अब एक चीज निकल के सामने आई है जो है ममता बनर्जी के टाइम से चल रही थी। एक प्राइवेट जेट खरीद रखा था उसने, उसमें टीएमसी के जो पर्सनल जो अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट, उसकी बात कर रहा हूं मैं। अपने अकाउंट से एक प्राइवेट जेट से खरीदा गया था। उस जेट को खरीदने के लिए फिर उसी को किराए पे ले लिया टीएमसी के द्वारा, वो खर्चा दिखाने के लिए। भाई साहब, ईडी कितनी भयंकर वहां पे जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि 440 करोड़ रुपए इनके सीज कर दिए गए हैं। जो एक बैंक अकाउंट था टीएमसी का, उसमें से दफ्तर से नोटों के भरे हुए कट्टे बरामद हो रहे। बैगनी सूटकेस नहीं, कट्टे कट्टे, बड़े बड़े बोरे बरामद हो रहे हैं। पाइपों में से पैसे निकल रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से पैसे निकल रहे हैं। बम बरामद किए जा रहे हैं। जो ये फेंकते थे उन लोगों पर जो वोट नहीं देते थे उनके ऊपर जो बम फेंकते थे, जो दूसरी पार्टी के होते थे, कि भाई तुम लोगों पर शक है हमें कि तुम विजय वोट देते हो या कांग्रेस को वोट देते हो, उनके ऊपर ये लोग बम फेंक देते थे। जो वैसे होते हैं जो इनके खिलाफ होते हैं। अब ममता बनर्जी के हाथ से एमपी, पहले 20 एमपी जा चुके हैं, 3 और एमपी राज्यसभा के उन्होंने इस्तीफा दे दिया भाई, और इस्तीफा देते ही बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी की तरफ से जो 3 सीट खाली हुई है, अब उन्हें 3 कैंडिडेट्स उन्हीं 3 सीट्स पर बीजेपी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही मेजोरिटी चाहिए बीजेपी को, और वो मेजोरिटी पाने के लिए जो संख्या है वो अभी तक है नहीं। राज्यसभा में 163 चाहिए, 152 हो चुके हैं, और अगर ये 3 और जीत जाते हैं तो 155 हो जाएंगे, फिर बचेंगे 8। और वो 8-9 जो आपके डीएमके और दूसरी पार्टी, छोटी छोटी पार्टियों ने हाँ भर दी, कुल मिलाकर राज्यसभा में वो 2/3 बहुमत हो जाएगा, राज्यसभा में क्लियर हो जाएगा। अब लोकसभा में 300 के पास का आंकड़ा पहुंच चुका है। ये 20 और जो टीएमसी के आए हैं ये लोग भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ रहेंगे। और इतना नहीं, बाकी जो आपके उद्धव ठाकरे हैं वहां से भी एमपीज हैं, वहां से भी आ रहे हैं, डीएमके और छोटी पार्टियां हैं, इनको इकट्ठा करके अब जो सेशन होने वाला है ना जुलाई का, उसके ऊपर इतना बवाल क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत कुछ होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ, देखना। देखिए, संजय सिंह का कहना है कि वे हम सेशन नहीं चलने देंगे। जनता जो पार्टी है वो आंख लगाए बैठी है, उनके लोग भी जो केजरीवाल ने खड़े किए हुए हैं कि भैया आप लोग जाइए और वहां पे संसद का घेराव कीजिए। जो कॉकरोच पार्टी आजकल कर रही है वो 20 तारीख को जाएंगे, आपको पता है। ये सब खाली प्रोपोगेंडा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पहले से कह रही है और समाज पार्टी वहां पे बैठी है, ये बिल पास नहीं होने देना चाहते। लेकिन टीएमसी की अगर हम बात करें, स्पेशली पूरे तरीके से बिखर चुकी है। जो 1-2 सांसद थे जो भी उन्होंने कांड किए थे उनको अब सामने लाया जा रहा है। 20 एमपी पहले इधर आ चुके हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी में नहीं है, लेकिन वो समर्थन तो बीजेपी को ही देंगे। मैं लिख के देता हूं कि आप लोगों को कम से कम 20
ईयर्स का यहाँ पे बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है पश्चिम बंगाल से हिलने वाली नहीं। यहाँ यूपी में अब जरूर वो चल रहा है कि राम मंदिरों का इशू उठाए जा रहे हैं, लेकिन योगी बाबा को वहां से हटाना इतना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये चीज जो आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि टीएमसी में वहां पे फायदा होने वाला से बीजेपी को यूपी में इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि पहले योगी आदित्यनाथ वहां पर गए थे प्रचार करने के लिए, कहा बंगाल में, और रातों रात हवा बदल गई थी, और शुभेंदु अधिकारी उनको कदमों पर चल रहे हैं। अब शुभेंदु अधिकारी और बाकी लोग भी यूपी में आएंगे चुनाव का प्रचार करने के लिए। क्या आपको लगता है जो जो मुद्दे दिखाए जा रहे हैं क्या इनसे फर्क पड़ेगा? मुझे तो देखो, मेरी जो पर्सनल राय है, इनसे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं। योगी बाबा योगी है, जनता के मन में कुछ है, बाहर कुछ और होता है। अखिलेश यादव या मायावती, इनमें से कौन सीएम बन सकता है? मेरे हिसाब से तो योगी बनेगा। ये मेरा आपसे सवाल, और आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि इन तीनों में से कौन बन सकता है। टीएमसी को क्या आप दोबारा बंगाल में देखना चाहते हैं, या फिर आप शुभेंदु अधिकारी के काम से खुश हैं? ये जरूर बताइएगा। और आपको एक चीज बता दूं, आने वाले जब लोकसभा सेशन होगा उसमें बहुत कुछ होने वाला है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। उसके लिए आज ही हमें फॉलो कर ले। वीडियो पसंद आया तो कमेंट भी करें, लाइक भी करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हर लोगों को पता चले कि देश में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। लोकसभा का नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है, और उसमें यह समझ लें कि पूरी की पूरी देश की गतिविधियां ही चेंज हो जाएगी। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।